के चुनाव के वक्त क्या कीजिएगा? हम भूमिका ये तो रहने के नहीं, हम ये तो कहने के नहीं कि भाई बीजेपी को वोट दो। हम जाएंगे तो ये तो कहेंगे भाई बीजेपी खराब पार्टी है, इन्होंने किसानों को तंग करा। अगर किसी ने पलट के पूछा कि अच्छी पार्टी कौन है, आप कहेंगे बीजेपी खराब है। आप कहेंगे बीजेपी खराब है। किसी ने उलट के पूछा अच्छी पार्टी कौन है? समाजवादी। और अच्छी पार्टी तो जो कोई आवेगी और लड़ लेगी चुनाव। हमें कोई अच्छी थोड़ा बतानी, हमें तो जो खराब है वो बतानी, जो सत्ता में है। आज सत्ता में ये है तो इन्हीं को तो बताएंगे, हम मायावती को तो बताने से रहे भाई। आज ये है तो इनको बताएंगे, जनता अपने आप चुन लेगी जिसको चुननी। हम तो बंगाल में भी गए तो बंगाल में भी हमने किसी पार्टी के लिए थोड़ा वोट कहा। हमने कहा कि भाई बीजेपी एक मुट्ठी चावल मांग रही है। आप बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ पर आ रहे, दिल्ली से चल के बंगाल में आए हैं, तो उनसे उसकी कीमत मांग लो। हमने तो यही तो कहा था वहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्या पिछले दिनों में आपको लगता है किसानों का बहुत पैसा बका है? हाँ ठीक है, अब वो तो कब से बकाया है सर, वो कितनी सरकारें आई गई, कब से बकाया है, वो सब कितने शोज हम लोग कर चुके हैं पिछले 2 दशकों में, उसकी तो चर्चा अंतहीन है। मुझे ये बताइए कि एक वक्त ऐसा था जब किसान आंदोलन को लेकर लगातार कई लोग समर्थन में पहुंच रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि दूसरी लहर के बाद अब आपकी ये दशा हो गई है कि आपको जाना पड़ रहा है द्वारे द्वारे? मतलब एक वक्त था ना जब राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि हम आएंगे राकेश टिकैत के मंच पर, आप कहते थे नहीं, हमारा अराजनीतिक आंदोलन है, हम किसी को मंच पर नहीं आने देंगे। आज क्या हाल है? आप ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता चले गए। नहीं, आज ही कहा हम मंच पाने दे रहे। आज भी विपक्ष या कोई भी हो मंच पर थोड़ा आता है। आज भी आप उनके द्वार चले जाते हैं तो राकेश टिकैत अब खुद उनके द्वार चले जाते हैं जी। तो राकेश टिकैत अब खुद उनके द्वार चले जाते हैं। जब वहाँ के किसानों की समस्या होगी तो बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री से मिलने तो वहाँ के बंगाल के किसानों के समस्या के लिए जाना तो पड़ेगा ना भाई। समस्या हमको है, वहाँ के किसान की समस्याएं हैं, तो मिलने तो मुख्यमंत्री से ही जाना पड़ेगा। तो अब अगर उत्तर प्रदेश में समस्या होगी तो योगी आदित्यनाथ से ही मिलना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो हल बताएंगे कि 2024 की प्लानिंग करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं हम किसी। अरे ठीक है, अच्छी बात है, आप हल निकालने के लिए गए थे। पश्चिम बंगाल के किसानों की आप हल निकालने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए गए थे। तो समस्याओं के हल के बारे में बोले तो आप तो 2024 की प्लानिंग करने लगे उनके साथ। ना प्लानिंग कहाँ करी? वे बूझ रही थी कि आंदोलन कब तक चलेगा। मैं कहा जब तक खत्म नहीं समस्या होती जब तक आंदोलन चलेगा। और उम्मीद है कि आंदोलन 2 साल और चल जाए, या हो सके कि नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो हो सके कि जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा, उन्होंने कोई आदमी बात बुझ जाएगा, बात करेंगे तो बातचीत तो होगी जी। सरकार ने अपनी तरफ से कल ही कहा है कि खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है और किसान अगर तैयार है बातचीत करने के लिए तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं। क्या कोई पहल हुई है? उसके बाद बातचीत कीजिएगा फिर से। और हम भी तो यही कर रहे हैं कि ना, पहल तो नहीं हुई। हमने भी तो ये कहा कि एमएसपी बढ़ा दी। हम भी तो पिछले 7 महीने से ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो बढ़ाई है उस पर कानून बना दो कि उसको बाजार खरीद करे या सरकार खरीद करे। जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर दिया उसके कम पे खरीदना हो, यही तो हमने कहा है। उस पर कानून बन जाए, यही तो हमारी डिमांड है।